लोगों का रोजगार देना तो छोड़िए, रोजगार भी छीना जा रहा है, नौकरी भी छीनी जा रही है। यह है इनकी असलियत। और हम लोगों को क्या क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट। अभी ये लोग आए नहीं तो इतना इन लोगों का चिट्ठा हम खोलते हैं, फिर भी लाए तो कुछ लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों में से कोई भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं। और इसी मंच के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं उनको भी याद दिला देना चाहते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं महोदय, इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं और नीतीश जी और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और सभी लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग, जेपी जी के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अनुयायी लोग हैं। ये लोग क्या नारा देता है भाई? परिवारवाद का। तो उनको बताना चाहते हैं शायरी के ही जरिए, ना दबाओ पांव, ना दबाओ पांव से घास के तिनकों को अदना समझकर उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर पड़ जाए अगर आंख में, तकलीफ बड़ी होती है। तो महोदय, ये लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। लेकिन एक बार हम विमान से सफर कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हमको बोले, राजा का दिल बड़ा होना चाहिए, कान जो है हाथी जैसा होना चाहिए, मुंह जो है चूहे जैसा होना चाहिए। लेकिन वो अपना प्रकट कर रहे थे तो कह रहे थे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, राजा का खाली टेलीप्रॉम्प्टर है बड़ा, और कुछ नहीं है। जब देश के सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और सब लोग गोलबंद कर रहे हैं तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। हम ज्यादा कुछ नहीं, जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड है, वो समक्ष रखना चाहते हैं कि बीजेपी में, एनडीए में कितना परिवारवाद है। जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं महोदय। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं महोदय, कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू पूर्व विधायक कोटरेम स्पीकर रिंचिन खारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है महोदय, वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं महोदय। एक और विधायक है केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, मंत्री के पति भी विधायक है महोदय। आपके मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। भारतीय प्रवीण पवार पूर्व विधायक अर्जुन पवार की पत्नी है। आपके कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो हैं वो विधायक है महोदय। बंगाल में इनके नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पूर्व केंद्र मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। इनके मंत्री राव साहेब धनवे के बेटे संतोष धनवे विधायक है। आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे हैं। आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस पूर्व एमएलसी रहे महोदय। इनके सांसद विवेक ठाकुर के पिता केंद्र मंत्री सीपी ठाकुर जी महोदय। सांसद अशोक यादव, उनके नंबर 18 नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे। नंबर 19 सांसद पंकजा मुंडा पूर्व केंद्र मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है महोदय। रीता बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा मंत्री है महोदय। आपके सांसद राजवीर सिंह, उनके पिता कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटा भी मंत्री है महोदय। आपके सांसद प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के बेटे सांसद है महोदय। सांसद पूनम महाजन प्रमोद महाजन जी की बेटी है महोदय। रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या आपके सांसद है महोदय बीजेपी से। अब यशवंत सिन्हा के बेटे लेट विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है महोदय, जो है वो सांसद है महोदय। तो इस हिसाब से ये पूरा परिवारवाद। अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन है बता दीजिए।
श्रेयसी सिंह कौन है वो बता दीजिए, नीरज सिंह कौन है बता दीजिए, उनकी वाइफ जो है वो भी क्या है वो भी बता दीजिए, नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी महोदय, राणा रणधीर जी महोदय, स्वर्णा सिंह महोदय पुत्रवधू सुनील सिंह एक्स एमपी, इनके जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में वो किनके कि बीजेपी जो है, हम कहना चाहते हैं इसका मतलब कि लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया जो वॉशिंग और ड्राई का काम करती है, ये देश का मतलब एक तरह से लॉन्ड्री का काम कर रहा है। द करप्शन ऑफ एक तरह से आप समझिए जो भ्रष्ट है उसका भ्रष्टाचार का सफाई कर देता है। बीजेपी में चले जाइए तो जो क्रिमिनल कर देता है बीजेपी का, यानी जो लॉन्ड्री की कंपनी है वो केवल सफाई करता है। हमसे इस्तीफा का तो मांग कर ही रहे हैं लोग महोदय, लेकिन दूसरी तरफ अभी अजीत पवार जी कौन थे, छगन भुजबल कौन थे और प्रफुल्ल पटेल कौन थे, कितना बार आए और गए, केस खत्म हो गया, बंद हो गया, खुल गया, इधर आए तो केस जो है बंद हो जाता है, उधर चले जाते तो केस खुल जाता है। अब उधर चले गए हैं तो डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है और हम पे आरोप लगा रहे। बताइए कब का आरोप है? खैर इस पे हमको क्या बताना, देश की जनता ने देखा है। कौन पहला चार्जशीट थी 17 और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा ताकत हमको देने का काम किया। जब जनता की अदालत ने सबसे बड़ी पार्टी हमको बनाया तो कोई और अदालत बड़ा नहीं होता है महोदय। इनका करप्शन का बात किया जाए तो पूछिए इनसे, येदुरप्पा कौन है, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेलारी कौन है, हेमंता बिस्वा कौन है महोदय, पैसे लेते हुए पकड़े कौन थे, टीएमसी वाले, फिर आए थे फिर अब चले गए, फिर आए फिर चले गए, देखे कि नहीं आप लोग। नारायण राणे कौन थे, उनके बेटे कौन है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, छगन भुजबल, अजीत पवार, पेमा खंडू, भवाना गवाली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रताप सरनाइक, लेट जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे, ये अपने वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, अर्जुन सिंह, हसन मुशर्रफ, अजय चौटाला जब उनके साथ अलायंस मिला लिए तो जेल से बाहर ही निकल गए। किसको नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है, किस हिसाब से देश की एजेंसियों को, जांच एजेंसियों का और किसी को भी भ्रष्टाचारी बना देते हैं महोदय। तो उनको हम कहना चाहते हैं बहुत आसान है यूं ही इल्जाम लगा देना, बहुत आसान है यूं ही। इनका केवल जो है टीआरपी का ड्रामा है, केवल जो है न्यूज मेकिंग है, होना कुछ नहीं। कुछ दिन पहले मेरा मॉल बता रहे थे, अब मॉल गायब हो गया। 17 में 9,000 करोड़ बता रहे थे और 23 में 700 करोड़ बता रहे। तो खैर इस पे हमको चर्चा नहीं करना, ये देश की जनता में ये स्पष्ट आ चुका है ये बात कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो बीजेपी के जो लोग नेता जो लोग हैं, जो लोग की विचारधारा है उस पर कोई झगड़ा नहीं होता महोदय, लेकिन बीजेपी के जो तानाशाह जो लोग नेता हैं उन लोगों को विचारक पार्टी जो है या विचारधारा वाली पार्टी है, विचारधारा वाले लोग हैं, उनसे बहुत नफरत है महोदय। तो महोदय जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे, जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे। तो महोदय हम लोग इनके गीदड़ भपकी से, इनके तोतों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देश की एकता, देश की भाईचारा, देश के संविधान, देश का लोक में हम सब समाजवादी कम्युनिस्ट लोग एक साथ होकर के, तो वो लोग हैं जो भागे हुए लोग हैं, अभी छितराए हुए लोग हैं, आएंगे केवल देना, बिहार के विकास के लिए कुछ सोचना नहीं है। सारी चीजें राज्य सरकार, केंद्र सरकार का हम लोगों को महोदय नहीं मिल पाता है। तो ज्यादा कुछ महोदय हम ना कहते हुए एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं महोदय कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बैठक की अवधि 20